कहाँ ज़्यादा पैसे बचते हैं, कहाँ बच्चों को रेस करना ज़्यादा सही रहता है, कहाँ कम्युनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हमारे बच्चे नहीं होते तो हम कभी नहीं जाते। प्लम्बर सबसे बड़ा आदमी है यहाँ पे, वो छोटी चीज के लिए तो घर ही नहीं आएगा तुम्हारे। मान लो सबब्स में जब अगर कोई इंसान घर लेता है तो घर लेने का कॉस्ट ज़्यादा है, घर को प्रोसेस करने का रियल्टर का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब बहुत दिनों से कोई नहीं दिखा तो दिख वैसे गया। वो लोग नहीं दिख रहे छज्जे वाली आंटी बन गए हो तुम। हाँ। अगर आप सीधा इंडिया से आए हो और आप सीधा सबब्स चले जाओगे तो फिर आप थोड़ा। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल व्लॉग। अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, सैटरडे वाला दिन है, 1:56 हो रहा है और सीन ऐसा है कि बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हम क्यों रह रहे हैं। हमारे ऑलमोस्ट सारे दोस्त यहाँ से मूव आउट कर चुके हैं। सिटी लाइफ और सबब्स की जो लाइफ है उसमें बहुत अंतर होता है। कहाँ ज़्यादा पैसे बचते हैं, कहाँ बच्चों को रेस करना ज़्यादा सही रहता है, कहाँ कम्युनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। एग्जैक्टली अगर आप यूएस मूव करना चाह रहे हो तो आपको कहाँ रहना चाहिए, आज हम वो डिस्कस करेंगे। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। वेलकम बैक। अभी हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी हैव हेमंत एंड वी हैव रिया। आफ्टर 18 months यू आर बैक इन माय व्लॉग, इन्फॉर्मेशनल व्लॉग। बहुत जमाने हो गए, मिस कर रहे थे हम ब्लॉग में आना, ऐसे बोलना कुछ। हम लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग साथ में किए हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग से लेके, रेसिज्म से लेके, कल्चरल शॉक से लेके, और वो बहुत अच्छे रहे हैं। सो वेलकम बैक टू वन मोर व्लॉग। बाय द वे, हम लोग रहते हैं सिटी में, जर्सी सिटी में, और ये लोग मूव कर गए गाँव में। तो अब हम गाँव में कैसे, सबब्स में बाय द वे, कैसा एक्सपीरियंस है। मुझे सबसे पहले बताओ कि तुम लोग क्यों गए यहाँ से। गुड क्वेश्चन। तो हम यहाँ रहते थे इसी बिल्डिंग में 2 BHK में। हाँ। और हमारे हुए 2 बच्चे। हाँ। 2 बच्चे के बाद में ऐसे लगा अब यहाँ पे जाके खिलौने देखो, ये लेने का मन करता, ये ले लो वो ले लो। हाँ। फिर हमें होने लगा स्पेस कंस्ट्रेंट। हाँ। तो हमें लगा अब अल्टीमेटली स्कूल्स, लाइक अच्छी स्कूल्स बोलते हैं सबर्ब्स में मिलती है, वहाँ पे अच्छी स्कूल, अच्छी कम्युनिटी, अच्छा एरिया, तो हमें लगता है मूव होना ही तो हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें जैसा अच्छा घर मिला मूव हो गए। हाँ। तो दिस इज हाउ वी मूव्ड। अच्छा, मुझे आप एक बार बताओ, एक अच्छी चीज़ हेमंत जो आपको वहाँ जाके फील हुई और एक आपको लगा कि यार मैं क्यों आ गया यहाँ पे। यार कोविड, एक्चुअली ये पूरा थॉट प्रोसेस कोविड के टाइम शुरू हुआ। तो कोविड में तुम्हें जगह की कमी लगने लग जाती है क्योंकि तुम घर में ज्यादा रहते हो। हाँ। तो तब से थोड़ा सोच रहे थे कि यार थोड़ी बड़ी जगह चाहिए, बच्चे भी हो रहे हैं। हाँ। ज्यादा रूम भी चाहिए। हाँ। तो इसलिए वो घर वाला शुरू हुआ कि चलो अब घर लेते हैं, बड़ी जगह पे रहते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि बच्चों को बहुत जगह मिल जाती है। हाँ। बच्चे बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड। प्रशांत, हम क्यों नहीं जा रहे सबब्स में? यार हम लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे नहीं है। हम खुश हैं अपनी लाइफ में, सिटी लाइफ में। तो हमें मतलब स्कूल्स वगैरह जैसी चीज़ों के लिए बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो और इसके बियॉन्ड सिटी लाइफ के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक बहुत बड़ा फ़ायदा मेरे को लगता है कि सब कुछ बहुत ही वॉकेबल होता है। सब कुछ चीज़ें आसपास होती है। जैसे हमारे घर के नीचे ग्रोसरी स्टोर है। हाँ। 10 मिनट वॉक पे मॉल है। 4-5 कॉफी शॉप्स हैं आसपास सब जगह कॉफी शॉप्स हैं। सबर्ब्स में ऐसा होता है यूजुअली कि अगर तुम्हें कुछ भी करने जाना होगा, तुम्हें गाड़ी निकाल के 10 मिनट 15 मिनट एटलीस्ट वो करने जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप पैदल चल के कुछ नहीं कर सकते। वहाँ मतलब ऐसे पेड़ों और जंगलों के बीच में घर बने हुए होते हैं। हाँ। तो अगर आपको कार नहीं चलानी आती, आपके पास कार नहीं है, तो आप ऐसे आपको कुछ हो नहीं सकता, लॉक हो चुके हो। अच्छा, क्वेश्चन है, अगर आपके पास स्कूल का प्रॉब्लम नहीं होता तो आप यहाँ रहते? मैं तो यहीं रहता। आप नहीं चाहते सबब्स? यार ये हाँ, मतलब यहाँ की वाइब काफी अच्छी लगती तो है। डाउनटाउन सिटी मतलब वाइब। तुम शहर में भी रह रहे हो। हाँ। तो अगर न्यूयॉर्क में रह रहे हो तो जैसे गाड़ी वाड़ी मेंटेन करना थोड़ी मुश्किल होता है। हाँ। यहाँ पे गाड़ी भी मेंटेन कर सकते हो। हाँ। प्लस खाना और वो सब एक्सेसिबिलिटी, मतलब वाटर फ्रंट है पूरा। हाँ, हाँ, तो वो हाँ। सब मतलब वाइब, ओवरऑल वाइब का मतलब ये है ना कि आप ऐसे शहर में रहते हो, आप लोगों के बीच में रह रहे हो। वहाँ रहते हो अलूफ जंगल में अकेले, पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। एक तो बट यहाँ इंडियंस को साथ में रहने में बड़े मजे आते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा अकेलापन तो है। मतलब मैं तुम्हारे घर जब आती हूँ, आई रियली लाइक द हाउस, यू नो, आई रियली लाइक द स्पेस। ये बुराई करने से पहले की हाँ, तारीफ तो और मैं थोड़ा मक्खन लगाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं बोलूंगी कि मतलब मुझे लगता है कि मैं शायद बोर हो जाऊंगी। मतलब बड़े घर में अकेले, जब आप सामने भी किसी को नहीं जानते, राइट लेफ्ट किसी को नहीं जानते, तो शायद आप बोर हो सकते हो। तो If you don't have kids। अगर हमारे बच्चे नहीं होते तो हम कभी नहीं जाते। मुझे लगता है किसी को जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप बहुत बोर हो जाओगे। आपको देखने के लिए रोज होंगे पेड़ पौधे। हाँ। और कुछ नहीं। हाँ। तो आप क्या करोगे? शांति, बहुत शांति। हाँ। तो अगर बच्चे हो ना तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, प्लस आप उनके साथ इतनी चीजें कर सकते हो आगे पीछे गली में। तो आपको लगता है कि सब बढ़िया है, फिर वर्थ इट है।
प्रशांत, बट मुझे एक चीज़ ये लगती है जैसे यहाँ पे अपार्टमेंट्स में या फिर कहीं पे भी रहने का कि यहाँ पे ओवरऑल स्पेस काफ़ी कम होता है। हाँ। जैसे सामान होता है जैसे हमारा, अभी हमने अपना सामान कैसे एडजस्ट कर रखा है ना, हमें पता है। मतलब हम लोगों ने क्या कर रखा है, वो जो बैग्स नहीं होते कंप्रेशन बैग्स, उसमें सामान भर भर के बेड के नीचे रखा हुआ है, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा हमने अलमारी लगाया है ताकि सामान ना आए। एंड राइट नाउ लाइक मतलब थिंग्स विल एक्सपैंड, तो मतलब पापा मम्मी अगर कभी कोई आए तो मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है, बट वी आर मैनेजिंग फाइन। एक और रीजन है जब लोग मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द रेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पेइंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी रेंट हियर, इस अमाउंट में आपको अगर आप सबर्ब्स जाओगे तो आराम से एक बड़ा, आई थिंक टाउन हाउस तो आ ही जाएगा 2 BHK। यूजुअली लाइक बड़ा घर आ जाता है जिसमें तुम्हारी गाड़ी भी फ्री में पार्क हो जाएगी, या फिर तुम्हारे बच्चे के लिए अलग रूम होगा, तुम्हारी फैमिली में अगर कोई आए तो अलग रूम होगा। तो आई थिंक रेंट्स आर इम्पोर्टेंट, और एक टाइम के बाद लोग सोचते हैं अपना घर ले ले तो दे सेव मनी। हाँ, मतलब अल्टीमेटली रेंट तो तुम पूरा पैसा यू आर जस्ट गिविंग इट। जैसे अभी हमें 7-8 साल हो गए तो हम उतना पैसा सिर्फ डाल रहे हैं। तो ये एक चीज है, ये तो बोलते हैं ये यूएस नहीं और कहीं की, बट यूएस के तो स्पेशली यहाँ पे रेंट्स काफी ज्यादा हाई होते हैं। अपार्टमेंट के ले लो, तो अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो आप सोचो वो पैसा आप किसी को दे रहे हो जो आपको वापस नहीं आ रहा, उसका कोई मतलब नहीं है। तुम बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मॉर्गेज दे दो, मॉर्गेज यू विल ओन द एसेट। द रीजन जब लोग सिटी में रहते हैं बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसे मान लो अगर तुम स्टैमफोर्ड मूव होगे तो तुम्हारे पास अगर अपॉर्चुनिटी 10 है, तो अगर तुम जर्सी सिटी में रहोगे तुम्हारे पास 25 रहेंगी, हाँ ज्यादा रहेंगे। तो मतलब अगर जैसे मान लो इफ यू स्टार्टिंग योर करियर एंड इफ यू वांट टू सेटल डाउन कि तुम्हें करना क्या है लाइफ में, तो अगर तुम सीधा वहां जाओगे तो तुम्हारे पास चीजें करने के लिए ऑप्शंस कम हो जाएंगे। यहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं, मतलब फिर तुम अल्टीमेटली तुम ट्रैवल करोगे 1 घंटा ट्रैवल करके तो सिटी में, जैसे न्यूयॉर्क सिटी में होगी तो तुम 1-1.25 घंटा ट्रैवल करोगे, लोग करते ही हैं। ठीक है, फिर वो कम हो जाता है जाना, फिर आप बहुत स्पेशल कुछ होगा तभी जैसे आई डोंट थिंक तुम लोग न्यूयॉर्क सिटी कब गए थे लास्ट साल में, कितनी बार जाते हो? हमारा इतना कम हो गया, इतनी अच्छी अमेजिंग चीजें जो मेन सिटी में होती है, तो अब वो एक कौन है कि आप इतना दूर जाओगे तब आना भी कम हो जाएगा। और कोई जाता है तो कभी कोई वापस आता होगा, तुझे लगता है? सबब से वापस, सबब से कोई सिटी वापस आता होगा? यूजुअली यार मुझे लगता है कि सबब से सिटी रिलेटिवली कम लोग ही आते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग फैमिली स्टार्ट करने सबब चाहते हैं। उसके बाद आई थिंक जब लोगों के लाइक बच्चे कॉलेज वाले चले जाते हैं, उसके बाद कुछ लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा घर है, हम 2 ही लोग हैं, क्या करेंगे यहाँ पे रह के, तो काफी सारे लोग सिटी में मूव हो गए, फ्लैट लेके। जैसे हमारी जो ओनर है इस घर की, उनके पास बहुत बड़ा घर है अपना, और उन्होंने ये घर इसलिए बैकअप पे रखा है कि कल को अगर मन किया सिटी लाइफ जीने का तो वो वापस से यहाँ आ सकते हैं। और ये वाली लाइफ और वो वाली लाइफ बहुत अंतर होती है। अपना सामान का रखेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर जाके सामान लोग फैल जाते हैं। तुम एक बार बड़े घर में मूव हो गए, तुमने इतना सामान खरीद लिया और सामान लोगों से फिकता नहीं है। तो नहीं क्लोजेट स्पेस होता है वहाँ पे, बड़े बड़े सोफे होते हैं। हाँ, फिर नहीं यूएस में ट्रेंड होता है कि बच्चे जिस कॉलेज निकले तो वो हस्बैंड वाइफ फिर ऐसे डाउनटाउन या सिटी के किसी अपार्टमेंट में हो जाएंगे, फिर सामान भी जितना चाहिए उतना रखेंगे, बाकी निकाल देंगे। मुझे याद है हमारे समर हाउस में ना बहुत ज्यादा, एक तो हमारी जनरेशन के लोग रहते थे जो इमिग्रेंट्स थे, या फिर सम पीपल वो लाइक 50+, क्योंकि जिम्मेदारी खत्म। मैं जिस तरह के इंसान हूँ, हम सबब मूव हुए, बट अभी भी हमारा दिल यहाँ पे रिया है। आते रिया को ऐसा हो गया मैं वापस कैसे आ सकती हूँ यहाँ पे। मैं अभी 1 महीने के लिए स्वैप कर सकती हूँ, तो मैंने भी बोला, मैंने कहा हम जाएंगे कभी इंडिया तो तुम हमारे घर आके रह जाना। एक मेरे को बहुत अच्छा एडवांटेज लगता है सिटीज का कि मतलब करने को बहुत सारी चीजें होती हैं। इन जनरल देयर आर मोर थिंग्स टू डू इन जनरल, स्पेशली अगर तुम न्यूयॉर्क में हो तो न्यूयॉर्क के अंदर देयर इज अ लॉट टू डू एवरी डे, और सबर्ब्स में रिलेटिवली क्योंकि लोग कम होते हैं तो फिर if you want to save money, if you want to have bigger space, if you want to live a quieter shanti life, if you are more settled in life, then I think suburbs make sense for you, but to begin with city में रहना चाहिए। मैं एक और चीज एक लाइन में बोलो, अगर तुम्हारे बच्चे हैं हाँ, तो फिर तो जाओ, बट नहीं जाओ। हाँ, नहीं, मतलब डिपेंड करता है, कुछ लोगों को क्वाइट लाइफ पसंद आती है इवन बिना बच्चों के। लॉन्ग रन में भी ना, फॉर एग्जांपल हाउसेज हियर, जैसे यहाँ पे जो भी घर है ये सब 1-1 मिलियन के घर है, राइट? तो अगर तुम 1 मिलियन में यहाँ पे लोगे तो तुम्हें 1 BHK या 1.5 BHK मिलेगा। अगर तुम यही पैसा, अगर तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टैमफोर्ड में तो मैंशन आ जाएगा भाई 1 मिलियन में। अरे पर अब मेंशन आएगा तो अब चलो जगह मिलेगी, पर उसके कुछ नुकसान ये है, फॉर इंस्टेंस इतनी बड़ी जगह है, हाँ। जैसे हमको घास काटने के लिए बुलाना पड़ता है किसी को, वो अलग पैसे लेता है, ठीक है। हाँ। उसके बाद अब मेरे को हमारे छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे फ्लैश खराब होता है, हाँ। उनको खुद ही ठीक कर लेता हूँ। और अगर खुद नहीं होता खराब हो तो फिर बुलाओ कितना फटका लगता है? मिनिमम मतलब आने के $100 या $150 लेते हैं। 150 से $200 अगर पर नल खराब हुआ है, बुला रहे हो किसी को तो यहाँ पे प्लम्बर का तो ऐसा है कि प्लम्बर सबसे बड़ा आदमी है यहाँ पे, वो छोटी चीज के लिए तो घर ही नहीं आएगा तुम्हारे। तो फिर अगर कुछ जैसे मान लो मुझसे कुछ नहीं हो रहा है तो तुम ज्यादा पैसे देके किसी ज्यादा पैसे देके बुलाओ, या फिर 2-3 चीजें खराब होने का इंतजार करो और फिर एक साथ बुलाओ। तो ये सिटी में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी जैसे हमारा कॉन्डो है या फिर रेंटेड बिल्डिंग है, हमारे घर में अगर कुछ भी खराब होता है
तो हमें सिर्फ फोन करना होता है, वो ऊपर आके उस दिन आई थिंक नेक्स्ट दिन प्रशांत यूजुअली अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का कांटेक्ट होता है, इवन इफ अगर तुम रेंट पे भी रह रहे हो या फिर तुम ओनर मतलब खुद भी ओन करके रह रहे हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग फ्रॉम मतलब टीवी मैनेजमेंट का कांटेक्ट मैं पता क्या बोल रहा हूँ, टीवी खराब हो गया तो इतना नहीं फेंकना चाहिए। फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी मतलब घर पे अगर ऊपर ही चीजें हो रही है, घर का कुछ मेंटेनेंस हो गया या फिर बाथरूम चोक हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सब फ्री में होता है। तो आई थिंक बहुत सारे ओवरहेड खर्चे होते हैं, पर वो फ्री एक्चुअली तुम्हारे लिए है, पर मेंटेनेंस चार्ज ओनर से तो ले ही ओनर से ले, ओनर देता है हमारा 450-500, तुम वो पे कर रहे हो, बट ठीक है वो हमारे रेंट में इंक्लूड बट वो एक कन्वीनियंस है कि तुम्हें मतलब लाइक तुम पैसे देके बुलाते भी होगे तो 4-5 दिन बाद आता होगा, यहाँ पे रिलेटिवली फटाफट कन्वीनियंस है। पर एक क्वेश्चन, क्या तुम लोग मतलब रिलेटिवली मैंने सुना है कि सबर्ब्स में पीपल आर क्लोजर, मतलब कम्युनिटी बिल्डिंग है क्या तुम्हारे यहाँ? नेबर्स कम्युनिटी क्लोजर कंपैरेटिव टू। तो जनरली ये होता है कि तुम्हारे यूएस में ऐसा ही है ना कि जो उस स्कूल में वही बच्चे जा सकते हैं जो आसपास रहते हैं। हाँ, ओके। तो अगर तुम्हारा बच्चा स्कूल जा रहा है, हमारे बच्चे तो भी छोटे हैं, डे केयर जाते हैं, तो तुम्हारे आसपास पड़ोस में ऐसे बच्चे होंगे जो तुम्हारे बच्चे के साथ स्कूल में जाते होंगे, तो उनकी कम्युनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तुमको पता है कि Playdate वगैरह बना आपको सालों साल साथ रहना है, आप बगल में रहते हो, परमानेंट आप हो, तो एक अच्छी बॉन्ड और रिलेशनशिप बन जाती है। आई थिंक वो होता है जैसे मान लो सबब्स में जब अगर कोई इंसान घर लेता है तो घर लेने का कॉस्ट ज़्यादा है, घर को प्रोसेस करने का रियल्टर का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एक कम्युनिटी रहती है, लोगों को लगता है कि ये लोग यहाँ रुकेंगे। फॉर एग्जाम्पल जहाँ हम रहते हैं या जहाँ हम कहीं भी रह चुके हैं अभी तक, वहाँ पे लोग 1-2 साल में मूव कर जाते हैं, तो सेंस ऑफ कम्युनिटी या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस काफ़ी कम रहती है, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, लोग सालों साल नहीं रहते। तो आई गेस वो एक पॉइंट है। पीजे ने बोला था ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने को, हमारे वहाँ कुछ करने को होता नहीं है। तुम्हारे पास बच्चे, तुम बच्चों तुम को क्या करोगे, या तो तुम लोगों से मिलोगे, हाँ। तो तुम अपने आप लोगों से भी ज्यादा मिलते हो, तो अपने आप कम्युनिटी से बिल्डिंग हो जाती है। और आई थिंक इंडियंस के साथ ये होता है ना, फेस्टिवल्स या फिर कुछ 15 अगस्त हो गया या फिर दो होली दिवाली, वो सब साथ में सेलिब्रेट कर लेते हैं। बट एज इंडियंस आपको लोग देखने की आदत है ना, लोग तो आप बस चाहिए। सबर्ब्स में जाके हाँ। आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, वहाँ कोई नहीं दिखता, लोग कितने भी लोग घरों के बाहर नहीं आते हैं, हाँ। कैसा भी अच्छा मौसम हो, कुछ भी हो रहा हो। मैं एक बार मीटिंग कर रहा था, हाँ। ये चिल्लाते हुए हेमंत, मैंने कहा क्या हुआ, अपना पड़ोसी वापस आ गया घूम के। ये ट्रू स्टोरी है, एक हफ्ता पहले ये इवेंट है वहाँ पे, तुम्हारा अरे पड़ोसी घूम के आ मतलब गया। बहुत दिनों से कोई नहीं दिखा, तो तुम दिख वैसे गया। वो लोग नहीं दिख रहे। छज्जे वाली आंटी बन गए हो तुम। हाँ। और हमको लोग इतने दिखते हैं कि हमारा घर ट्रांसपेरेंट है, हमारे आसपास वाली सारी बिल्डिंग ट्रांसपेरेंट है, मतलब अगर मैं खड़े रहूं ना, मैं 40 लोगों को एक बार में देख सकती हूँ यहाँ पे, इतने लोग दिखते मतलब हैं। हमारे वहाँ पे हम लोग से ज्यादा ना आजकल जानवर, क्योंकि लोग तो दिखते नहीं है, हाँ। हम तो देख रैबिट है, देख बर्ड आई, देख स्क्विरल आई, क्यों दिन रात उनको ही देखते हैं। Passionate, do you feel more happier there? मतलब it is a big investment in terms of money, it's a big investment in terms of processing and everything. ऑप्शन क्या है ऑप्शन का मतलब नहीं। जाके तुम लोग ज्यादा खुश हो क्या? यार, मतलब यार- आप बोलेंगे हम तो खुश हैं बात। अब ना वो क्या होता है ना, पैसे लग गए तो बोलना भी पड़ेगा कि ओ माय गॉड, नहीं तो रिग्रेट बट ना। ऑनेस्टली वो जो आप लोन लेते हो घर लेने के लिए, उसका लोड फील होता है, लाइक आपके ऊपर वो ये suddenly सच्चाई लोगों को नहीं responsibility समझ में हो आती। जाती है कि इतना बड़ा घर लिया, उसको मेंटेन करना जरूरी है, तो मंथली एक्स्ट्रा कॉस्ट फिर उसकी लोन और ईएमआई। यहाँ हम जितना बेफिक्र होकर रहते थे उतना नहीं ये रेंट छोटा होता है, कभी कभी मॉर्गेज ज्यादा होता है, मॉर्गेज के ऊपर ओवरहेड खर्चे होते हैं, देन यू हैव टू पे द इंटरेस्ट आल्सो। तो ये सारी चीजें आपको एक consider- रेंट के साथ है ना कि तू छोड़ सकती है घर, यू हैव एन ऑप्शन, यू हैव एन ऑप्शन टू तुम ले, और घर खरीद लिया तो तुम वो नहीं छोड़ सकते हो। और वहाँ पे और क्या प्रोसेसिंग कॉस्ट भी होती है घर खरीदने की। घर खरीद हर चीज कार डिपेंडेंट है, तो आप जितने लोग हो, आपको दोनों को अलग अलग जगह जाना है काम पे, तो उतनी कार भी रखो, कार रखनी होती है। तो उस हिसाब से हर चीज में खर्चे बढ़ते ये हैं। नहीं कर सकते कि जा चीनी ले आओ आधे किलो। मैं और प्रशांत नहीं से कर कैसे कहती हूँ, प्रशांत फट से नीचे समोसा ले आते हैं, कुछ ले आते हैं, और ये सब चीजें आई गेस डाउनटाउन में एक चीज और होती है कि लाइफ थोड़ी लाइवली रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सीधा इंडिया से आए हो और आप सीधा सबब चले जाओगे तो फिर आप थोड़ा आई थिंक अकेला फील करोगे प्रशांत, एंड देन यू विल फील लाइक कि कहाँ आ गए हम, क्योंकि इंडिया से हमें आदत होती है। मतलब इसका काउंटर पॉइंट मगर ये भी है कि जो हम लोग पड़ोस से चीनी ले आते हैं वो शायद हम उसका डबल कॉस्ट भी पे करते वो भी हैं बात। उस कन्वीनियंस का। हाँ, वहाँ ये सबोस वाले Costco से लेके आते हैं सबोस वगैरह भर-भर काफी के। सस्ता होता है ये सब चीजें। हम बहुत सारे ले आते हैं। नोटिस किया वैसे कि जो लोग एक शहर में ज़्यादा रहे हुए हैं वो मोस्टली उन्हें मतलब सिटी ज़्यादा पसंद आती है, और जो हाँ। लोग ऐसे स्मॉलर टाउन्स में रहे हुए हैं Maybe, उनको maybe. प्रॉब्ली यार मतलब तुम गाजियाबाद वाले हमको स्मॉलर टाउन बोलेगा? नहीं, मैं मैं दिल्ली में रहता था। जयपुर और जोधपुर, हाँ वो यार ठीक मैं है। तो वहाँ भी, मेरा जो जोधपुर में घर था वो भी ऐसे थोड़ा वैसे सोसाइटी में था, बट वहाँ भी लोग बाहर नहीं निकलते थे। बट एक और बात है जैसे मतलब मैं ना कभी भी, मैं हमेशा फ्लैट्स में रही हूँ, मैं कभी कोठी में नहीं रही। एक मतलब हाँ। बचपन बीच में एक पीरियड ऑफ टाइम में रही थी, और हम हमेशा 1 BHK या 2 BHK में रहे। कोठी बंगले वाली लड़की नहीं थी। कोठी बंगले वाली लड़की नहीं थी मैं, और ना मैं अभी भी हूँ। तो मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे लगता है लाइक हाँ। जैसे यहाँ के जो घर होते हैं ना, मतलब जब मैं फट्टू भी हूँ, ठीक है, तो मतलब जैसे
घर पे अकेले ऐसे 3-4 बेडरूम और यहाँ के घर बड़े बड़े होते हैं। बैकयार्ड में देखा कुछ लोगों के पीछे फेंसिंग भी नहीं होती। हाँ। तो मतलब रात को या तुम अकेले हो और सामने भी ना मतलब जैसे ऐसे घर होते हैं, ऐसा घर फिर इधर घर, कोई किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। तो कट्टा लेके मैं वहाँ पे देखो यूएस में ऐसे लोग कोई आपको आके लूट के ले जाएगा वाला डर नहीं होता है, बट आपका जानवर का डर हो सकता है। हाँ। कि हिरण आ गया, किसी किसी के तो देखो लोमड़ी वोमड़ी भी आ सकती है। किसी का बैकयार्ड में देखा है, बड़े बड़े होते हैं, पीछे से पानी निकलता है, जंगल होते हैं, कोई आ गया तो। बट आप अगर सबर्ब्स में रहते हो, आप बाहर रात को निकलोगे ना, आपकी खुद की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि आपको टॉर्च निकालनी पड़ेगी मोबाइल की, इतना अंधेरा होता है। जैसे मैं क्राइम यहाँ- कम होता है मगर सबर्ब्स में नहीं होता यहाँ पे एक्चुअली मतलब इवन मैंने ऐसे न्यूपोर्ट मॉल वगैरह में भी लोगों को मतलब मगमग होते हुए यहाँ जर्सी सिटी में सुना है, न्यूयॉर्क में सुना है स्टोरीज पढ़ी है। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक जब हम भी रात को कितनी बार वॉक करते हैं 10-11 बजे, तो मतलब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, तो मैं रात को आराम से वॉक कर सकती हूँ। और मैं काफी वो तो फटकू है। हूँ। तुम उजाले वाले उसमें रहते हो ना, हाँ। थोड़ा हाँ, अगर हाँ। तो थोड़ा सा दो अगर गली एक दूर दो भी लोग जाएगी ना, तो मैं वो अटेम्प्ट ही नहीं नहीं जा करूंगी, पाएगी। मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगी। बट आई थिंक सेफ्टी इशू। तो मेजॉरिटी अभी तक जितना हमने डिस्कस किया, मतलब आई थिंक सबर्ब्स वर्सेस सिटी लाइफ में यही है कि जब आप आओ आपको लाइफ में चाहिए क्या। अगर आपके पास जॉब है और वो सिटी के पास है तो आप सिटी के पास रहो और थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, बट अगर आप सबर्ब्स में रहोगे तो आपके पास ज़्यादा स्पेस होगा। अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हो तो आई गेस सबर्ब्स मेक सेंस। और अगर आप अपने बच्चे के साथ स्कूल डिस्ट्रिक्ट में जो नंबर होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, तो फिर वो भी बेटर रहता है। अगर एक बच्चा उठ गया तो हमने थोड़ा चेंज इन फ्रेम कर लिया। हाँ, तो मेजॉरिटी मैं क्या बोल रही थी, हाँ अगर स्कूल डिस्ट्रिक्ट बेटर चाहिए तो फिर आप सबर्ब्स में जाओ। अगर आप अकेले हो या मतलब अगर अकेले हो या कपल हो और अगर आपको हैपनिंग चीजें करनी है और आपको घूमना है, थोड़े टाइम मजे करने हैं, क्योंकि अगर आप सबर्ब्स चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे। आपको मतलब व्हाट डू यू से कि इट वाज गुड इन्वेस्टमेंट कि चलो यहाँ रह लिया और आप चले गए? आई थिंक यहाँ हम रहे तब हमने बहुत लाइफ एंजॉय की एंड इट वाज लाइक मस्ट फॉर अस। अब वहाँ गए तो वहाँ की अच्छी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। और आई थिंक जिस फेज में 2 बच्चे हो गए तो जाना चाहिए, तब हम गए तो आई थिंक वी मेड अ गुड डिसीजन, वी आर हैप्पी अबाउट इट। ठीक है। एंड अगर आपने इस ब्लॉग से कुछ सीखा और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, प्लीज टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। बाय।